दोस्तों, अडानी ग्रुप को लेकर सड़क से संसद तक हंगामा जारी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी की शेयर में भारी गिरावट हो रही है। इस बीच विपक्ष ने भी अडानी समूह पर जांच की मांग शुरू कर दी है। वहीं अडानी समूह ने पहले ही इस मामले में अपना पक्ष रख दिया है। हालांकि अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। आरोप है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पीछे एक बड़ी साजिश है। इसमें बहुत से लोग शामिल हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये हिंडनबर्ग क्या है। हिंडनबर्ग ने अडानी समूह को लेकर क्या रिपोर्ट जारी की है, इस पर अडानी समूह का क्या कहना है। हिंडनबर्ग समूह पहले किन कंपनियों पर इस तरह की रिपोर्ट जारी की है। हिंडनबर्ग समूह की विश्वसनीयता पर क्यों सवाल किए जा रहे हैं, तो चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में। क्या है हिंडनबर्ग रिसर्च। हिंडनबर्ग रिसर्च एक वित्तीय शोध करने वाली कंपनी है जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव मार्केट के आंकड़ों का विश्लेषण करती है। इसकी स्थापना साल 2017 में नाथन एंडरसन ने की है। हिंडनबर्ग रिसर्च हेज फंड का कारोबार भी करती है। इसे कॉरपोरेट जगत की गतिविधियों के बारे में खुलासा करने के लिए जाना जाता है। इस कंपनी का नाम हिंडनबर्ग आपदा पर आधारित है, जो 1937 में हुई थी, जब एक जर्मन यात्री हवाई पोत में आग लग गई थी, जिसमें 35 लोग मारे गए थे। कंपनी यह पता लगती है कि क्या शेयर मार्केट में कहीं गलत तरीके से पैसों को हेरा फेरी तो नहीं हो रही। क्या कोई कंपनी अकाउंट मिसमैनेजमेंट तो खुद को बड़ा नहीं दिखा रही है। क्या कंपनी अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरह से दूसरी कंपनियों के शेयर को बेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। तो चलिए आखिर जानते हैं हिंडनबर्ग की हालिया रिपोर्ट में क्या है। 25 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के संबंध में 32,000 शब्दों की एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के निष्कर्ष में 88 प्रश्नों को शामिल किया। रिपोर्ट में दावा किया गया यह समूह दशकों से शेयरों के हेरफेर और अकाउंट की धोखाधड़ी में शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 3 साल में शेयरों की कीमतें बढ़ने से अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी की संपत्ति $1 अरब बढ़कर $120 अरब हो गई है। इस दौरान समूह के 7 कंपनियों के शेयर औसत 819% बढ़े हैं। तो चलिए जानते हैं, कई देश में है मुखौटा कंपनी होने का आरोप। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि मॉरिशस से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक टैक्स हेवन देशों में अडानी परिवार की कई मुखौटा कंपनी का विवरण है। आरोपों के मुताबिक इनका उपयोग भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया। इन मुखौटों कंपनियों के जरिए फंड की हेराफेरी भी की गई। कंपनी ने कहा है कि इस शोध रिपोर्ट के लिए अडानी समूह के पूर्व अधिकारी सहित दर्जनों लोगों से बात की गई। हजारों दस्तावेजों की समीक्षा हुई और आधार दर्जन देशों में दौरा किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़े पैमानों पर शेयरों को गिरवी रखकर कर्ज लिया गया। रिपोर्ट जारी करने के बाद हिंडनबर्ग ने कहा कि यदि गौतम अडानी वास्तव में पारदर्शिता को अपनाते हैं, जैसा कि वे दावा करते हैं, तो उन्हें उत्तर देना चाहिए। तो चलिए जानते हैं अडानी समूह का इस रिपोर्ट में क्या रुख है। रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी। अडानी समूह ने इसे निराधार और बदनाम करने वाला बताया। समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO जुगेशिंदर सिंह ने कहा, रिपोर्ट में इस्तेमाल तथ्यात्मक आंकड़े प्राप्त करने के लिए समूह से कोई संपर्क नहीं किया गया। यह रिपोर्ट चुनिंदा, गलत व बासी सूचनाओं, निराधार और बदनाम करने की मंशा से किया गया एक दुर्भावनापूर्ण संयोजन है। अडानी समूह के लीगल हेड जतिन जलुडवाला ने कहा
कि शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग को अडानी समूह के शेयरों में आने वाली भारी गिरावट से फायदा होगा।